हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ओके। सो आफ्टर अ लॉन्ग फ्री वर्कशॉप जो मैंने अभी लिया है, सो आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो लिटिल बिट लेट। सो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है, ये है बैंक निफ्टी का वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट फॉर दी फ्राइडे। ओके। आफ्टर अ अच्छा सेशन इन दी एक्सपायरी जो कि थर्सडे के दिन हमें देखने मिली थी निफ्टी। सो एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने मिला था। और बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा यहाँ से 2 बार डाउनफॉल हमें देखने मिला था। और मॉर्निंग के 1 डेढ़ घंटे तक हमें ये वाला भी सेशन देखने मिला था। सो लाइक 15-15:30 एंड यहाँ से ओके कुछ 1 घंटे के अंदर हमें 45 मिनट्स का ये सेशन हमें देखने मिला था। सो इट वॉज अ गुड मूवमेंट। और यहाँ से एक डाउन मूवमेंट। सो 1 डेढ़ घंटे में हमें ये कंप्लीट एक अच्छा खासा मोमेंट देखने मिला था। सो जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्टली यही मोमेंट हमें देखने मिली थी। और ये जो गैप अप की जैसे मैंने बात की थी, कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप अप अगर होता भी है, सो एग्जैक्टली वही मूवमेंट होगी जो हमने डिस्कस की थी। सिर्फ पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन मूवमेंट सेम हो सकती है, मतलब होने के चांसेस होते ही है। सो हमने 47,200 से लेके 47,300 तक एक गैप अप देखा था कि वहाँ से कैसे मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। इवन हमने 47,200 से भी देखा था। सो वही मूवमेंट हमें 47,600 के आसपास जब भी गैप अप हुआ, यहाँ से भी हमें वही मूवमेंट देखने मिली थी। ओके। सो लेट्स सी क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट फॉर द फ्राइडे। ओके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, ये है डेली कैंडलस्टिक का। ओके, ये डेली कैंडलस्टिक का नहीं है। ओके, दिस इज अ 15 मिनट्स चार्ट फॉर निफ्टी बैंक। ओके। और यहाँ पे जो मुझे पॉसिबल मोमेंटम लग रहा है, वो कहीं ना कहीं 47,800 से लेकर 48,000 तक है। जस्ट लेट मी एक्सपांड दिस पॉइंट्स। ओके, यहाँ से हम जो पॉइंट्स देखेंगे फ्रॉम 47,800 से लेके 900 और 48,000 तक, यहाँ से यहाँ तक एक हमें ओपनिंग कहीं पे भी, ये 300 पॉइंट के बीच में कहीं पे भी ये ओपनिंग देखने मिल सकती है। ओके। सो लेट्स फर्स्ट सी 47,800 टू 900 के बीच में अगर यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है, सो 800 को टच करने के बाद वहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड में आएगा, जो कि 47,900 का रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे 2 टाइम्स ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है, टुवर्ड्स 900 और 900 के बाद 40। ओके, टुवर्ड्स 48,000, 47,900 को ब्रेक करने के बाद 48,000 एंड उसके बाद 48,100। 48,100 के बाद हमें एक छोटा सा फॉल देखने मिल सकता है, और यहाँ से अगर उसे कंटिन्यू करना है, सो वो 48,200 तक कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। और यहीं कहीं क्लोजिंग, अगर ये ऊपर के साइड में कंटिन्यू नहीं होता है, तो 47,900 के बीच में कहीं ना कहीं ये क्लोजिंग होते हुए दिख सकता है। ओके। सो यहाँ से एक और हम गैप अप देखेंगे टुवर्ड्स 48,100 विल बी द गैप अप पॉइंट मेरे हिसाब से। सो यहाँ पे एक बड़ा गैप अप देखने मिलेगा, थोड़ा बहुत डाउन साइड, और फिर यहाँ से एक जर्क मूवमेंट टुवर्ड्स 48,200 तक और 48,300 तक। 300 के आसपास ये रुकते हुए दिखेगा। 48,400 भी कवर अप कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। सो जस्ट मेक इट क्विक, मैं वापस से दिखा देता हूँ। फ्रॉम 48,100 के यहाँ से वो 48,000 से 48,100 को ब्रेक करने के बाद 48,200 विल बी द रेजिस्टेंस। 200 के बाद 300 टच करने की कोशिश कर सकता है, और यहाँ से ये टच करने के बाद ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स 48,100। 100 के बाद ये वापस से अप मूवमेंट भी देखने मिल सकता है, और यहाँ से अगर रेजिस्ट करता है, सो अगेन 48,000 तक की मूवमेंट देखने मिल सकती है। और यहाँ पे अगर 48,100 के ऊपर नहीं जाता है वापस से, सो कम्प्लीटली इसी लेवल में हमें साइडवेज भी होते हुए दिख सकता है, लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक। ओके। सो दीज आर दी फ्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ अपसाइड। और यहाँ से अब हम देखेंगे टुवर्ड्स डाउन साइड। डाउन साइड में जो मुझे पॉसिबल लग रहा है, आई एम नॉट थिंकिंग गैप अप के बाद नीचे आएगा। सो लेट्स होप फॉर द गैप डाउन ओनली। सो गैप डाउन रहेगा जो 47,600 और 500 के बीच में। ये गैप डाउन होने के बाद यहाँ से 500 को बहुत हेविली रेजिस्ट करते हुए दिखेगा थोड़ी देर। 600, इवन 650 भी आएगा, आपको लगेगा कि 700 ब्रेक करते हुए जा सकता है, बट इट विल नॉट गो टूवर्ड 700, और यहीं से वो
ब्रेक होते हुए दिखेगा 600 और फिर 500। 500 को ब्रेक करने के बाद 400 विल बी द नेक्स्ट लेवल एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे 500 तक वापस से आते हुए दिख सकता है। और यहाँ पे 500 का अगर सपोर्ट रहा तो अगेन इट मे कम टुवर्ड्स 47,600। ये मैं ऐसी मोमेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मार्केट में कहीं ना कहीं इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे मोमेंट क्यों पॉसिबल है। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव मोमेंटम ज़्यादा करके। सो अगर नेगेटिव भी आता है और समझो वो पॉजिटिव ज़्यादा नहीं आ पा रहा है, तो नेगेटिव जब जाता है सो 100-200 पॉइंट्स के बाद वो ज़्यादा गिरने की कोशिश नहीं कर पाएगा। सो यहाँ से अगर जैसे मैंने बताया कि 700 भी आने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें ऊपर आने के लिए इतनी पावर नहीं है कि वो 700 को ब्रेक करते ही ऊपर आ सकता है। सो जो पावर अप है वो डाउन साइड में रहेगा। यहाँ पे जो पावर रहेगा वो 60-70% नीचे प्रेशराइज करेगा मार्केट को, और ऊपर के साइड में ज़्यादा नहीं करते हुए दिखेगा। सो इसलिए वो 500 को ब्रेक करते हुए आ सकता है, लेकिन 500 इज अ सपोर्ट स्टिल। सो 400 को भी आएगा तो डाउन साइड से हमें अप साइड का प्रेशर देखने मिलेगा। सो डाउन साइड का जो प्रेशर रहेगा वो 400 से लेके 200 जो लेवल्स रहेंगे वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। सो वहाँ पे वो ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर पाएगा। सो 500 को भी ये रेजिस्ट भी करेगा, तो भी वो उसके लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा टुवर्ड्स अपसाइड, सेम जैसे ये 400 सपोर्ट कर रहा है एंड इवन रेजिस्टेंस फॉर द डाउन साइड। सो 500 ब्रेक करने के बाद 400 को सपोर्ट लेते ही 500 उसको वापस से ऊपर खींचने की कोशिश कर सकता है। सो 500 का जो रेजिस्टेंस रहेगा टुवर्ड्स डाउन साइड और जो सपोर्ट रहेगा टुवर्ड्स अप साइड, वो उसे अप साइड में खींचेगा और वहीं से वो वापस से 600-500 के बीच में देखने मिल सकता है। क्योंकि अगेन यहाँ पे 700-600 के जो लेवल्स वाले हैं वो वहाँ पे कुछ ना कुछ शॉर्टिंग होता है, जो भी वो लोग बाइंग सेलिंग करते हैं वहाँ पे वो मार्केट को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। और इवन डाउन साइड 47,400 से 200 तक की जो मैंने लेवल बताई, यहाँ पे भी होल्ड अप देखने मिलता है। ओके, सो कुछ इस तरीके से होल्ड अप देखने मिलता है, इसलिए ये साइडवेज मोमेंटम हमें देखने मिलती है। Okay, so again I'm telling you from here 600 towards here, like 500 from here. So now अगर वो ब्रेक करता भी है सो हमें 300 पॉइंट्स का फॉल एक श्योर देखने मिल सकता है यहाँ से वापस से टुवर्ड्स 47,200 तक, और ये फॉल एक अच्छी तरीके से देखने मिलेगा। दिस विल बी ए गोल्डन फॉल और यहाँ से हमें एक अप मूवमेंट थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 350 एंड 250 के बीच में। ये फ्लक्चुएट होने के बाद कहीं पे भी क्लोजिंग होते हुए दिख सकता है। ओके, सो ये था चार्ट बेस्ड मोमेंटम। और जो एक्सपायरी था निफ्टी का, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ था। और आज का जो फ्री वर्कशॉप था वो भी बहुत अच्छे से हुआ था। सो फ्री वर्कशॉप्स में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे हम बहुत सारी मतलब टेक्निकल एनालिसिस की बहुत सारी बातें करते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत हेल्प मिल पाएगी इनटू दी एनालिसिस। ओके, सो एजुकेशनल पर्पस होता है ये फ्री वर्कशॉप, आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप ये कम्प्लीटली फ्री है। और यहाँ पे हम बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि मूवमेंट कैसे पॉसिबल हो सकती है। ओके, वी विल स्विच टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन डेटा जो है हम बैंक निफ्टी का देखेंगे ऑफ 20 दिसंबर। ओके, सो यहाँ से जो मुझे पॉसिबल मूवमेंट यहाँ पे दिख रही है, ये कहीं ना कहीं अभी भी हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में देखने मिल रहा है। यहाँ से कम्प्लीटली हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिल रही है। सो आई विल मेक इट रेड। ओके, सो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पे हमें कम्प्लीटली पॉजिटिव यहाँ पे देखने मिल रहा है मोमेंटम। यहाँ पे हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस बिल्कुल भी देखने नहीं मिल रहा है। और पॉजिटिव में भी हमें इतना ज़्यादा हैवी पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिख, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं वीडियो को ही रैप अप करता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।